अरे मैडम, गढ़गंगा चलोगे क्या? अरे नवीन, तुम अभी जिंदा हो? अरे सालू, तुम और तुम रिक्शा चलाती हो, और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और सालू, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ पर रिक्शा चला रही हो। पर नवीन, आप तो जंग में शहीद हो गए थे। अरे सालू, ये तुम क्या बोल रही हो? और तुम्हें किसने बताया कि मैं जंग में शहीद हो गया? वो मैंने ना न्यूज में देखा था कि बॉर्डर पर ना 10 फौजी शहीद हो गए, और उन्हीं में ना तुम्हारा भी नाम था। अच्छा, तुमने न्यूज में पढ़ा था। हाँ सालू, तुमने ना बिल्कुल ठीक पढ़ा था। मैं ना जंग में पूरी तरह घायल हो गया था और अपने टीम से भी बिछड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि गांव वालों ने मुझे पूरी तरह घायल देख लिया और मुझे एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में, और मैं बच गया। जब आप इतने दिनों से जिंदा थे तो आपने मुझे कॉल मैसेज तक क्यों नहीं किया? अरे सालू, मेरा फोन ना वहीं जंग में गिर गया था, और मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था, और तुम्हारा नंबर ना मेरे उसी फोन में सेव था, तो इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं करी। और सालू, जब मैं घर पहुंचा तो घर का ताला लगा हुआ था, और मैंने पड़ोसियों से भी पूछा तो पड़ोसियों ने मुझसे बोला कि तुम्हारी बीवी तो 1 साल पहले ही यहाँ से चली गई है। और मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो किसी ने मुझे तुम्हारा एड्रेस प्रॉपर नहीं दिया, और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। अब इसलिए वापस बॉर्डर जा रहा हूँ। और सालू, मुझे ये बताओ कि तुम रिक्शा क्यों चला रही हो? अरे सालू, तुम्हें ना बहुत देर होगी रिक्शा चलाते चलाते हुए। ऐसा करते हैं, हम खाना खा लेते हैं। अरे सालू, ये भैया कौन है? नवीन, जब मुझे पता चला था कि आप जंग में शहीद हो गए हो तो मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं था, तो मुझे इनका सहारा लेना पड़ा। ठीक है सालू, मैं सब कुछ समझ सका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना आने में देर हो गई है। लेकिन सालू, तुम ये सब कैसे भूल गई कि तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हुए हैं, और तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर है? और तुम ये सब कैसे भूल गई कि तुमने शादी पर मुझसे वादा किया था, जीने मरने की कसम खाई थी, और तुमने इनसे शादी कर ली और मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा? नवीन, आप जैसे समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारी बातें समझाती हूँ। बस सालू, मैं ना अंधा नहीं हूँ, मुझे ना इन आंखों से सब कुछ दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि ये आदमी तुम्हारा कौन है। अरे सालू, कौन है ये जो हमारे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, ये आपको क्या बताएंगी, आपको मैं ही बता देता हूँ। मैं ना इनका पति था। लेकिन सालू की शादी तो लेकिन सालू की शादी अब तो तुमसे हो चुकी है, और कोई बात नहीं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम दोनों ना हमेशा ऐसे हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो अपने जीवन में। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि सालू ने जो मुझसे वादे किए थे ना, ये अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। नवीन, बस करो। मैं चुप हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने शादी कर ली है। क्या क्या कहा तुमने कि तुमने इनसे शादी नहीं की है? तो ये भाई साहब कौन है? भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको मेरी ये कौन लगती है। ये है ना मेरी बुआ जी की बेटी है, और जब तुम दोनों की शादी हुई थी ना तब मैं बाहर था, मैं आ नहीं पाया, इसलिए आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। और इसने ना मुझे बताया कि तुम ना शहीद हो चुके हो, तो इसीलिए मैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया। और इसे तो मैं अपने घर भी ले जा रहा था, पर क्या करूँ, ये जा ही नहीं रही थी। कह रही थी मैं किसी के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ, तो मैंने इसको ये रिक्शा दिला दिया। अरे सालू, मुझे माफ़ कर दो। भाई साहब, आप भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप इसके रिश्ते में भाई लगते हैं। और सालू, तुमने मेरे शहीद होने की खबर सुनने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की? हाँ, मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे ना अपने वादे बहुत अच्छे से याद थे। सालू, मुझे तो ऐसा लगा था कि हमारी ज़िंदगी बस यहीं तक है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन तुम अपने वादे पर बिल्कुल खरी उतरी हो। और सालू, अब मैं आ चुका हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तक जो तुमने किया सो किया, आगे से तुम्हें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। और भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसने रिक्शा के लिए आपसे इसलिए कहा होगा क्योंकि ये ना बहुत खुददार है, और ये किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती, खुद की कमाई से जीवन व्यतीत करना चाहती है। आपका हमेशा आभारी रहूँगा भैया मैं। और भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी का इतना साथ दिया। अरे आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इसकी मदद करना, क्योंकि ये रिश्ते में ना मेरी बहन लगती है। सालू, तुम इन्हें घर लेकर चलो, रिक्शा मैं लेकर आता हूँ। ठीक है भैया।